जय हिंद। नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12 जियोग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि प्यारे बच्चों आपके 5 फरवरी के फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए सभी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यदि आप अपना सब्जेक्ट जियोग्राफी लिए हो तो इस क्लास को आप अच्छे से देखना और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप जो है हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर भी लगाते चलिएगा और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया आपका कि कौन राज्य सूर्यमुखी का अग्रणी उत्पादक है। चलिए बताइएगा कि कौन सा राज्य है जो कि सूर्यमुखी का अग्रणी उत्पादक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन ए कीजिएगा, कर्नाटक हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सा क्षेत्र है जो कि धान के कटोरा कहलाता है। चलिए बताइए साथियों कि निम्नांकित में से कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, यहाँ पे कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है आपका, भारत में सुनहरी क्रांति जो है साथियों ये किससे संबंधित है। चलिए बताइए साथियों, तो भारत में जो सुनहरी क्रांति है ये किससे संबंधित होगा। तो साथियों भारत में सुनहरी क्रांति जो है ये बागवानी कृषि से संबंधित है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक व्यापारिक फसल नहीं है। चलिए बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से कौन एक व्यापारिक फसल नहीं है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, यहाँ पे गेहूं जो है ये आप सभी लोग का व्यापारिक फसल नहीं है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है 5 नंबर कि निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। चलिए बताइए साथियों कि निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। तो साथियों याद रख लीजिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे आपके हो जाएंगे गंगा डेल्टा। ऑप्शन सी सही जवाब है, गंगा डेल्टा होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि रबी की फसल जो है साथियों ये पैदा होती है। चलिए बताइए साथियों कि रबी की फसल जो ये पैदा होती है। तो साथियों रबी की फसल जो ये शीत ऋतु में होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएंगे, शीत ऋतु में होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि चॉकलेट में कौन सा पदार्थ है जो कि साथियों उपयोग होता है। चलिए बताइए साथियों कि चॉकलेट में कौन सा पदार्थ है जो कि उपयोग होता है। तो याद रखिएगा साथियों, चॉकलेट में जो है यहाँ पे आपके कोको उपयोग होते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, कोको होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या है कि हरित क्रांति जो साथियों ये संबंधित है। चलिए बताइए साथियों कि हरित क्रांति जो है ये संबंधित हो जाएंगे। तो साथियों हरित क्रांति जो है ये आपके खाद्य उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब होगा, खाद्य उत्पादन से होगा। अगला प्रश्न साथियों कि निम्नलिखित में से कौन बागानी फसल नहीं है। चलिए बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से कौन है जो कि बागानी फसल नहीं है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, मक्का जो है ये आप सभी लोग का बागानी फसल नहीं है। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न साथियों, भारत के किन 2 युग्म राज्यों में गेहूं की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता जो है उच्चतम है। चलिए बताइए साथियों, भारत के किन 2 युग्म राज्यों में गेहूं की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता जो है उच्चतम होगा। तो याद रखिएगा साथियों, पंजाब और हरियाणा में होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से यहाँ पे खाद्य फसल है। चलिए बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से यहाँ पे कौन है जो कि खाद्य फसल है। तो यहाँ पे आपके खाद्य फसल जो है आपके मक्का हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, मक्का होगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित में से यहाँ पे कौन रेशेदार फसल है। चलिए बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से यहाँ पे कौन है जो कि रेशेदार फसल है। तो साथियों यहाँ पे कपास जो है ये आपका रेशेदार फसल है। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है आपका और क्वेश्चन है कि गन्ना का उत्पादक सबसे अधिक जो है ये कहाँ किया जाता है। चलिए बताइए साथियों कि गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ किया जाता है। तो साथियों ये सबसे अधिक की जाती है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, उत्तर प्रदेश में।
अगला प्रश्न देखिएगा कि शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण है। चलिए बताइए साथियों कि शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण कौन सा होगा। तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे आपके वायु अपरदन है। ऑप्शन सी सही जवाब है, वायु अपरदन। अगला प्रश्न साथियों, हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक यहाँ पे उत्पादन था। चलिए बताइए साथियों कि हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन था। तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे आपका सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे साथियों सी होगा, गेहूं का। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है 60 नंबर कि अरेबिका जो ये संबंधित है। चलिए बताइएगा कि अरेबिका जो ये संबंधित होगा, तो अरेबिका संबंधित होगा कॉफी से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, कॉफी से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत हुई थी। चलिए बताइए साथियों कि भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत कब होती है। तो याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पे आपका सही जवाब ऑप्शन बी है, 1911 में होता है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि पूर्व पश्चिम गलियारा जो साथियों जोड़ता है। चलिए बताइएगा कि पूर्व पश्चिम गलियारा जो ये जोड़ता है, तो पूर्व पश्चिम गलियारा जो है ये सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही जवाब है, सिलचर को पोरबंदर से। अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्न में से कौन संचार सेवाओं के अंतर्गत आता है। चलिए बताइएगा कि निम्न में से कौन संचार सेवाओं के अंतर्गत आता है। तो याद रख लीजिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे आपके इंटरनेट हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, इंटरनेट। अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण कोंकण रेलवे को अभियांत्रिकी का एवं यहाँ पे अनूठा चमत्कार माना जाता है। तो निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण कोंकण रेलवे को अभियांत्रिकी का एक अनूठा चमत्कार माना जाता है। तो साथियों ये माने जाते हैं आपके, यह 146 नदियों व धाराओं, 2000 पुल एवं 91 सुरंगों को पार करता है, जिसके कारण जाने जाते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समूह में स्वर्णिम चतुर्भुज के सबसे उत्तर और सबसे पूर्वी बिंदु है। तो निम्नलिखित में से किस समूह में स्वर्णिम चतुर्भुज के सबसे उत्तर और सबसे पूर्वी बिंदु है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, ये दिल्ली और कोलकाता हो जाएगा। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे और क्वेश्चन क्या है आप लोगों का यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर दक्षिण गलियारा का सबसे उत्तरी बिंदु है। तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर दक्षिण गलियारा का सबसे उत्तरी बिंदु है। तो यहाँ पे श्रीनगर होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, श्रीनगर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय रेल की शुरुआत हुई। चलिए बताइए साथियों, तो भारतीय रेल की जो शुरुआत होती है ये 1853 में होती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1853 में। अगला प्रश्न है कि किस पतन को स्वेज मार्ग का लाभ जो है साथियों प्राप्त है। चलिए बताइए साथियों कि किस पतन को स्वेज मार्ग का लाभ प्राप्त है। तो याद रखेंगे साथियों, यहाँ पे आपका सही जवाब ऑप्शन सी है, चेन्नई हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि एयर इंडिया जो है साथियों ये संबंधित है। चलिए बताइए साथियों कि एयर इंडिया जो ये संबंधित होगा, तो एयर इंडिया साथियों वायु मार्ग से संबंधित है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा कि वेस्ट सेंट्रल रेल मंडल का जो मुख्यालय साथियों कहाँ है। चलिए बताइए कि वेस्ट सेंट्रल रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है। तो साथियों आप याद रख लीजिएगा, यहाँ पे हाजीपुर होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, हाजीपुर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि सलाया मथुरा पाइपलाइन का सलाया जो है साथियों ये अवस्थित है। तो सलाया मथुरा पाइपलाइन का सलाया जो है साथियों ये अवस्थित हो जाएगा। तो साथियों आप याद रख लीजिएगा, ये अवस्थित हो जाएगा गुजरात में। ऑप्शन सी सही जवाब है, गुजरात में होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि ओपन स्काई नीति कब लागू हुआ था। चलिए बताइए साथियों कि ओपन स्काई नीति कब लागू हुआ था। तो याद रखेंगे साथियों 1992 में ये लागू होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1992 में। अगला प्रश्न देखेंगे, इनसेट का संबंध है। चलिए बताइए साथियों कि इनसेट का संबंध किससे होगा। तो साथियों इनसेट का जो संबंध होगा ये उपग्रह संचार से होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखिएगा कि मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है। चलिए बताइए यहाँ पे। और बच्चों आप लाइक नहीं किए होंगे इस क्लास को, तो आप इस क्लास को एक बार लाइक जरूर कर लेना। नए हो चैनल पे तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो
नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास जो है पहुंच सके, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और नए हो तो एक बार कमेंट में आइए न्यू स्टूडेंट सर जरूर बताइएगा आप लोग, और बताइए कि मीटर गेज रेल लाइन की जो चौड़ाई होती है ये कितनी होती है। तो इसकी कोई भी चौड़ाई नहीं बताई गई है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी होगा, यहाँ पे कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है कि कोंकण रेलवे का विस्तार जो ये किस राज्य में नहीं है। तो कोंकण रेलवे का विस्तार जो है ये गुजरात में नहीं है। ऑप्शन ए सही जवाब दिए गए, गुजरात में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, नागपुर योजना जो ये संबंधित है। चलिए बताइए, तो नागपुर योजना जो ये संबंधित हो जाएगा, तो नागपुर योजना संबंधित है सड़क परिवहन से। ऑप्शन ए सही जवाब है, सड़क परिवहन से होगा। चलिए आगे देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का जो है विस्तार है। चलिए बताइएगा साथियों, तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का जो विस्तार हो जाएगा ये आप सभी लोग का हो जाएगा इलाहाबाद से हल्दिया। ऑप्शन ए सही जवाब है, इलाहाबाद से हल्दिया। अगला प्रश्न है आपका, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन का जो हजीरा है ये अवस्थित है। तो हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन का जो हजीरा है ये अवस्थित कहाँ पे होगा। तो ये अवस्थित गुजरात में है। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब गुजरात में होगा। आगे देखिए, प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है यहाँ पे आपके NH44 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, NH44 होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है, सिकंदरी जो है ये प्रसिद्ध हो जाएंगे। चलिए बताइए कि सिंदरी जो है ये प्रसिद्ध होगा किसके लिए। तो सिंदरी प्रसिद्ध है आप सभी लोग का उर्वरक कारखाना के लिए। ऑप्शन ए सही जवाब है, उर्वरक कारखाना के लिए। आगे देखिए, प्रश्न है, भद्रावती का जो है ना संबंध है। चलिए बताइए साथियों, तो भद्रावती का जो संबंध हो जाएगा साथियों ये लौह इस्पात से हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, लौह इस्पात से। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है कि हुबली सूती वस्त्र केंद्र कहाँ है। चलिए बताइए साथियों, तो हुबली सूती वस्त्र केंद्र कहाँ है। तो याद रखिएगा साथियों ये कर्नाटक में होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, कर्नाटक में होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि आलापूझा औद्योगिक केंद्र किस राज्य में अवस्थित है। बताइए साथियों, तो आलापूझा औद्योगिक केंद्र किस राज्य में स्थित होगा। तो साथियों ये अवस्थित है आपके केरल में। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, केरल में होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि बीजांग का संबंध है। चलिए बताइए साथियों कि बीजांग का जो है संबंध किससे हो जाएगा। तो साथियों बीजांग का जो संबंध होगा ये लौह इस्पात उद्योग से हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत का भिलाई नगर जो साथियों ये प्रसिद्ध है। तो भारत का भिलाई नगर जो है साथियों ये प्रसिद्ध हो जाएगा आपके लौह इस्पात उद्योग के लिए। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है, राउरकेला इस्पात संयंत्र जो साथियों कहाँ स्थित है। चलिए बताइए, तो राउरकेला इस्पात संयंत्र जो साथियों ये अवस्थित हो जाएंगे ओडिशा में। ऑप्शन सी सही जवाब है, ओडिशा होगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि टाटा लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है। चलिए बताइए, तो टाटा लौह इस्पात संयंत्र जो साथियों ये स्थित होगा आपके कहाँ पे। तो ये स्थित है आपके जमशेदपुर में। ऑप्शन सी सही जवाब है, जमशेदपुर में होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि ट्राम्बे औद्योगिक केंद्र जो ये किस राज्य में स्थित है। चलिए बताइए साथियों, तो ट्राम्बे औद्योगिक केंद्र किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, महाराष्ट्र में होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, नई औद्योगिक नीति जो है ये लागू की गई। चलिए बताइए, तो नई औद्योगिक नीति जो है ये लागू की गई थी। तो नई औद्योगिक नीति जो है साथियों ये लागू की जाती है 1991 में। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि ITDP है। चलिए बताइए कि ITDP हो जाएंगे। तो साथियों ITDP जो है ये आप सभी लोग का समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा, याद रखिएगा। आगे देखिए, प्रश्न है कि इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, कृषि विकास होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है आपका कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट जो साथियों ये संबंधित है। तो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट जो साथियों ये आपके वायु संरक्षण और जल संरक्षण दोनों से होगा। यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, सही जवाब दोनों होगा, याद रखिएगा।
आगे देखिए प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार जो है ये प्रदान करता है। चलिए बताइएगा आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। तो सेवा हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा, सेवा होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि बर्मिंघम जो है ये कहाँ है। तो साथियों याद रखिएगा बर्मिंघम जो है ये ग्रेट ब्रिटेन में हो जाएगा, ऑप्शन बी सही जवाब है, ग्रेट ब्रिटेन में। नमस्कार बच्चों, इस क्लास में जो है कुल आपके 50 क्वेश्चन थे और 50 क्वेश्चन में आप कितना क्वेश्चन का सही सही जवाब दे पाए हैं आप कमेंट में बताइएगा। और यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को जरूर लाइक कर लेना। नए हो चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।